हेलो गाइस, आज हम बेल्ट डालने के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आपकी जो सलवार है, सलवार की जो मोरी होती है वो घूम जाती है, या तो बाहर की तरफ घूम जाती है या अंदर की तरफ घूम जाती है। तो दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। उसके लिए पहले हम अपनी बेल्ट को रेडी कर लेंगे और अपने कली पल्ले सब कनेक्ट करके रखेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए बेल्ट डालना ही सिखाएंगे। उसके लिए हमें 4 जगह निशान लगाना है। वो कौन कौन सी जगह होंगी? सबसे पहले हम बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, जिस साइड जो होल होगा, एक साइड तो हमारा होल है यहाँ पे जहाँ हम नाड़ा डालते हैं, और दूसरी साइड इसको ऐसे बिछाएंगे तो हमें बिल्कुल हाफ मिल जाएगा। ये हाफ वो होगा जो हमारी बैक वाली प्लेट आती हैं, जो 2 प्लेट हम बैक में डालते हैं, वो वाली प्लेट के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम इस बैक और फ्रंट पार्ट को, फ्रंट कौन सा पार्ट है जो हमारा जहाँ पे होल है, उस पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे तो हमें साइड में भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब दोबारा से हमारी बेल्ट जो है वो अच्छे से, इसका हाफ हाफ हो गया है। इस बेल्ट को ऐसे, हाँ, ऐसे मिलाएंगे। ये दोनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से हमें बेल्ट का कुछ मेजरमेंट ऐसे लेना है। पहले इन दोनों पे अच्छे से निशान लगा लेंगे। अब बेल्ट को बिछा लेंगे और ध्यान रहे कि हमारे जो होल है वो ऊपर की तरफ हो। जहाँ हमें ये नाड़ा डालना है वो होल हमारा ऊपर की तरफ है। अब बिल्कुल हाफ से, जो हमने हाफ लगाया था, दोनों ही साइड से 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो बेल्ट्स हैं, जो प्लेट्स हम डालेंगे, जो हमारी सलवार है वो बाहर की साइड नहीं घूमेगी। हम कभी भी हाफ से शुरू नहीं करेंगे, 1.5 इंच अंदर की तरफ ही रखेंगे। सामने वाले जो बेल्ट हैं वो प्लेट्स जो हैं वो 1.5 इंच अंदर की तरफ ही डालेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम बेल्ट को उल्टा करके रखेंगे। जहाँ हमने सबसे पहले निशान लगाया था वो निशान, ये जो बैक साइड वाला है, हाँ, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। हमें यहीं से मेजरमेंट लेना शुरू करना है। अब हम लेंगे अपनी, इसको अच्छे से बिछा के अब अपनी सलवार उठाएंगे, जहाँ हमने कली और पल्ले अच्छे से जॉइंट कर लिए हैं। जॉइंट करने के बाद हम अपनी सलवार में जो हमने आसन वाला भाग है, जो जॉइंट आसन पे है, हम उसको लेंगे। आसन का जो ऊपर वाला साइड है, एक तोता जो नीचे की साइड सिलाई आएगी, ऊपर वाला जहाँ हमें प्लेट डालनी है, उस जॉइंट को इस निशान से मिलाएंगे। बैक वाला निशान है ये, जो बिल्कुल हमारे होल के अपोजिट होता है। अब यहाँ से एक वैसे प्लेट डालेंगे बिना सिलाई के, हम चेक करेंगे एक प्लेट, और प्लेट को जब फोल्ड करते हैं तो ध्यान रहे कि, हाँ, यहाँ पे अब सिलाई नहीं लगाएंगे। हम ऐसे इसको हाथ से पकड़ के वैसे मेजरमेंट लेते हुए जो हमारा साइड में हमने निशान लगाया था वहाँ तक जाएंगे। इससे क्या है, एक बार में ही हमारी पूरी प्लेट तैयार होती है। हाँ, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे हमारी प्लेट, नीचे हमारी बेल्ट है, ऊपर हमारी सलवार है, ऐसे बिछाएंगे। बेल्ट है सीधी और हमारी सलवार जो है वो है ऊपर उल्टी। हाँ, अब यहाँ आके रुकेंगे थोड़ा सा। अब हम सिलाई लगाएंगे अच्छे से, इस निशान से इस जॉइंट को मिलाएंगे। अब हम प्लेट डाल लेंगे। पहले हमने ओनली मेजरमेंट के लिए कि हमें कितना प्लेट डालना है, वैसे ही फोल्ड करके इसको रखा था। अब अच्छे से देखो कि कैसे हमने प्लेट डाली है बाहर की तरफ। अब यहाँ से दूसरी साइड में भी सेम इंच पे ही हम प्लेट डालेंगे।
यहाँ पे ऐसे उठा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके अपोजिट हमें प्लेट डालनी है। ये 1.5 इंच की प्लेट हमने डाली है, तो सेम एज 1.5 इंच की प्लेट ही हम दूसरी साइड डालेंगे, बिल्कुल इक्वल। हमने बिल्कुल पॉइंट से शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम फ्रंट में बेल्ट डालते आएंगे तो हमें पता चलेगा। अब हम इसको आगे ऐसे सिलाई करते चलेंगे। कंप्लीट हमारा जब दूसरा निशान आएगा वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ के रुक जाएंगे, जैसे ही हमारा निशान आ जाता है यहाँ रुक जाएंगे। अब हम प्लेट्स डालेंगे और ध्यान रहे कि प्लेट्स कैसे डालनी है। ये हमारे जो सलवार है उसकी लेफ़्ट साइड वाली प्लेट आगे आती है। ये जब हम ऐसे सर्कुलर वे में प्लेट डालते हैं तो यहाँ देखो हम इनको बाहर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, ऊपर से पंजे के नीचे दबा रहे हैं कपड़े को। हमारी जो प्लेट्स हैं दिखने में ऊपर की तरफ दिखेंगी। अब ध्यान से देखें कि मैंने कपड़ा किस टाइप से फोल्ड किया है, अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ। तो यहाँ अंदर की तरफ नहीं, हाँ, हम पंजे को उठाएंगे, सुई को अंदर रखेंगे। हमारी जो नीडल है वो अंदर की तरफ हो, ऊपर की तरफ ना हो। हाँ, पहले सुई को अंदर करेंगे, फिर हम अपने पंजे को उठाएंगे और उसके नीचे ऐसे बेल्ट को दबा देंगे। फिर 1-2 सिलाई लगाएंगे, 1 या 2 या 3, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिलाई लगाएंगे। फिर हम दोबारा से ऐसी प्लेट उठाएंगे। सुई, ध्यान रहे कि सुई हमारी अंदर है। पंजा उठाया, हाँ, वापस रखा, सिलाई लगाई। फिर से नेक्स्ट प्लेट लिया हमने, उसको भी ऐसे फोल्ड किया, पंजा उठाया, दबाया, सिलाई लगाई। और नीडल हमेशा जब हम पंजा उठा रहे हैं तो हमारी जो सुई है वो नीचे की तरफ ही हो। अगर सुई ऊपर की तरफ है तो बेल्ट ऐसे दाएं बाएं सरक जाती है। नीडल से क्या होगा, उसी पॉइंट पे वो होल्ड रहेगी। ऐसे करते करते हमें यहाँ तक प्लेट डालनी है जितना भी हमारा कपड़ा है। अगर सलवार हैवी है तो थोड़ा सा प्लेट की जो लंबाई है, जो प्लेट्स मोल्ड करते हैं, फोल्ड करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। अगर सलवार हल्की है तो प्लेट्स जो हैं वो छोटी छोटी डाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमें दोबारा से हमारी जो हम जैसे पहले प्लेट डाल के बाद में जब हम बेल्ट से जॉइंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बेल्ट की लेंथ जितना एरिया हमें चाहिए, कुछ प्लेट्स कम या ज़्यादा रह जाती हैं। और इससे ऐसा कुछ नहीं होता, जो कपड़ा हमें फोल्ड करना है जितने एरिया में वो इक्वली फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे सारी की सारी जो प्लेट्स हैं वो ऊपर की तरफ है जब तक कि हमारा जॉइंट नहीं आ जाता। जब जॉइंट आएगा तो हम प्लेट्स का जो मोड़ने का तरीका है, ऊपर की बजाय नीचे की तरफ प्लेट डालेंगी। देखो अब ये आ गया। हमने प्लेट्स को ऐसे डालना है कि हमारा जो होल वाला हिस्सा अब आया है तो बिल्कुल उस पॉइंट तक, उस सिलाई तक हमें प्लेट नहीं डालना है। यहाँ भी कुछ दूरी से पहले ही हमें प्लेट्स को फिनिश करना है। सेकंड टिप्स यही थी, क्योंकि यहाँ अगर हमने इस सिलाई तक प्लेट्स को ले आए तो फिर इससे क्या होगा कि हमारी जो सलवार की मोरी वो अंदर की तरफ घूम जाती है, क्योंकि हमारी बेल्ट जो है वो हमारे हिप साइज़ से बड़ी होती है। और जब हम सलवार को अच्छे से डालते हैं तो हमारी बेल्ट आगे की तरफ इकट्ठा हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच के करीब ये जगह छोड़ दी है सामने। तो दोनों तरफ 2-2 इंच छोड़ने के बाद ये 4 इंच की जगह यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, जिससे हमारी जो बेल्ट फोल्ड होके आएगी तो अंदर की तरफ हमारी प्लेट नहीं जाएंगे और हमारी जो सलवार है वो नहीं घूमेगी। अब प्लेट्स देखो, पहले प्लेट सामने की तरफ जा रही थी, अब हम प्लेट्स को अंदर की तरफ अपनी तरफ फोल्ड करेंगे और कुछ हिस्सा इसका अंदर की तरफ होगा।
इस टाइप की प्लेट्स को डालने का इजी तरीका है कि आप अपना इंची टेप साथ रखें। इंची टेप ऐसा हो जिसमें ये आयरन की पट्टी आती है, या आप पेचकस वगैरह या कोई नीडल वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसा बारीक पतला सा जो इजी हमारे जो पंजा है मशीन का उसके नीचे जा सके। अब ऐसे पकड़ेंगे इससे, इसको सुई अंदर ही है, पंजा उठाया, हाँ आप नीचे रखा, ये दोबारा से देखें, पंजा उठाया, अपनी जो बेल्ट है और यहाँ से इक्वली हमने उठाया। अब इंची टेप लगाया और इस बेल्ट को अंदर की तरफ घुमा दिया। यहाँ से दोबारा, हाँ ये इसके अंदर की तरफ डाला, और जब सुई तक कनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही रुक जाएगा। हमें सुई से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक हमारी सुई है, वहीं पे छोड़ देंगे। और ध्यान रहे साथ में कभी ऐसा होता है जब हम डायरेक्ट बेल्ट डालते हैं और तो हमारी प्लेट डालते हैं तो जो हमारी बेल्ट का कपड़ा वो भी फ़ोल्ड हो जाता है। जब ये उल्टी तरफ वाला हम फ़ोल्ड करते हैं तो साथ में चेक करते रहें कि नीचे वाला कपड़ा फ़ोल्ड ना हो, ऊपर ओनली जो सलवार वाला कपड़ा है जहाँ कली पल्ले हैं केवल वही फ़ोल्ड हो, नीचे हमारी बेल्ट फ़ोल्ड ना हो, उसको चेक करते रहें। इस टाइप से हम प्लेट्स डाल लेंगे कम्प्लीटली। लास्ट में आके देखो इस जॉइंट से कुछ कपड़ा ऐसे रह जाता है, तो इसके लिए दिखने में लगेगा कि प्लेट्स तो पूरी हो गई हैं और ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन नहीं, इसको जब अंदर की तरफ हम घुमाएंगे तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। हाँ ऐसे करके यस। अब यहीं से हम डबल सिलाई लगाएंगे। कंप्लीट में हम डबल सिलाई लगा लेंगे, जो हमने सिलाई लगाई उसके ऊपर ही अब हम इसको डबल कर लेंगे। ऐसा करने से क्या है कि हमारी जो बेल्ट है वो एक बारी में तो बेल्ट डल जाती हैं, अच्छे से प्लेट्स डल जाती हैं, जो कपड़ा होता है वो इक्वली फोल्ड होता है। और दूसरा ये कि जो सलवार घूमती है हमारी, उस प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। ना ही हमारी जो मोरी है वो बाहर की तरफ आएगी, ना ही अंदर की तरफ घुसेगी, बिल्कुल स्टिक बीच में ही हमारा जो पोंचा वो अच्छे से टिक के आएगा। सलवार की फिनिशिंग अच्छे से आएगी, आप कितना भी वर्क करो वो घूमेगी नहीं। हाँ एक नेक्स्ट सिलाई हम लगाते हैं। इसके ऊपर से जॉइंट अच्छे से मैच हो गए हैं, आप देख सकते हैं बेल्ट। ये सामने वाला हिस्सा इतना ज़रूरी है। देखो जैसे हम नाड़ा डाल के सलवार डालते हैं तो ये पास में आ जाती है जिससे घूम जाती है। अब हमने पहले यहाँ पे गैप रखा है तो हमारी प्लेट ऐसे पास में आएंगी, लेकिन सलवार घूमेगी नहीं। एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। ये दो ही टिप्स थी कि आप बिल्कुल प्लेट को हाफ, जो बेल्ट है उसको हाफ करके प्लेट नहीं डालेंगे, हाफ से थोड़ा सामने वाला जो हिस्सा है हमारी बेल्ट का उससे अंदर की तरफ करेंगे 1.5 इंच साइड से, और जब बिल्कुल बीच में जो सिलाई आती है वहाँ से भी इसको 2-2 इंच बाहर की तरफ ही रखेंगे और फिर प्लेट डालेंगे। कितनी भी हैवी सलवार हो आपको इसी तरह उसी एरिया में प्लेट्स को डालना है। ज़्यादा हैवी है तब भी और नॉर्मल है तब भी। आप प्लेट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लेट्स की लेंथ जो मोड़ने का जो हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन सिलाई के बिल्कुल पास कभी ना मिलाएं। जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ बिल्कुल भी ना मिलाएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दें। चैनल नया है, फर्स्ट टाइम ये सब चल रहा है, ना ज़्यादा एडिटिंग आती है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। कुछ अलग से ऐसा लगे, सलवार कमीज पैंट कुर्ता पजामा, जहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है, पैंट में जैसे
होल वगैरह उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि पैंट की कटिंग चाहिए, सिलाई चाहिए, जो भी आपको चाहिए हम उसी पे वीडियो बना लेंगे। अब हमारी सलवार बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। आगे से जो है वो बेल्ट बिल्कुल जो जॉइंट है जहाँ हम नाड़ा डालते हैं, जो होल है वहाँ भी कनेक्ट नहीं है, और ना ही साइड से, बिल्कुल साइड से भी अंदर की तरफ है और बीच में भी गैप है, दोनों ही तरफ गैप है। और तब जाके हमने प्लेट डालनी है, इससे हमारी सलवार बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।